जयपुर फ्रेस्को। चलिए साथियों, आज हम लोग फिर से जानने की कोशिश करते हैं जयपुर फ्रेस्को तकनीक के बारे में। राजस्थानी जयपुर शैली के भित्ति चित्र बनाए जाते हैं। मतलब जो राजस्थानी जयपुर शैली के भित्ति चित्र हैं किस पर बनाए जाते हैं? संगमरमर पर, गीली सतह पर, सूखी सतह पर, ईंट की सतह पर। तो ये बनाए जाते हैं गीली सतह पर। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्यों बनाए जाते हैं? राजस्थानी जयपुर शैली को आरास या राजस्थानी जयपुर फ्रेस्को बोमो कहा जाता है। इसके बारे में आप भी जानते होंगे। इस शैली में दीवार के गीली प्लास्टर पर ही पतले पतले रंग लगाए जाते हैं, जो प्लास्टर सूखने के साथ पक्के हो जाते हैं। इसे अर्ध भित्ति चित्रण भी कहा जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। जयपुर फ्रेस्को चित्रण निम्न में से वर्तमान में किस केंद्र पर सिखाया जाता है? तो ये सिखाया जाता है साथियों बनस्थली में। बनस्थली एक विश्वविद्यालय है, जयपुर में है, और ये बनस्थली विश्वविद्यालय महिला शिक्षा के लिए बेहतरीन जो है विश्वविद्यालय माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। जयपुरी फ्रेस्को में निहित दीप्ति रूप का मतलब होता है चमचमाती सतह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? क्योंकि ये चमकदार पत्थर की सतह पर बनाए जाते हैं, क्योंकि इन पर वार्निश की जाती है, क्योंकि ये अकीक पत्थर के घोटाई करके चमकाए जाते हैं, क्योंकि ये धूप में चमकते हैं। इसमें ये आपका सही होगा सी नंबर, क्योंकि ये अकीक पत्थर से घोटाई करके चमकाए जाते हैं। साथियों, जैसे जो जयपुरी फ्रेस्को में निहित दीप्ति रूप के लिए उन्हें अकीक पत्थर से घोटाई करके चमकाया जाता था। हालांकि जयपुरी फ्रेस्को मार्बल तथा चमकदार टाइल्स पर भी बनाए जाते थे, जिन्हें घोटाई के रूप में ज़रूरत होती थी। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। जयपुर से अलवर आने वाला भित्ति चित्रण का सिद्धहस्त चित्रकार था। प्रश्न को एक बार फिर से सुनिए। जयपुर से अलवर आने वाला भित्ति चित्रण का सिद्धहस्त चित्रकार था। कौन था? श्यामलाल, डालूराम, जगन्नाथ, सीताराम। तो ये था आपका आने वाला डालूराम प्रताप सिंह के शासनकाल में जयपुर में आया था, और उनके साथ में शिव कुमार नामक चित्रकार भी आए थे। वो अपनी कलाकृतियाँ लेकर अलवर प्रताप सिंह के यहाँ आए। डालूराम को उन्होंने जो है अपने दरबार में नियुक्त कर लिया, जबकि शिव कुमार को जयपुर फिर से वापस लौट जाना पड़ा। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। यूरोपीय फ्रेस्को चित्रों की तकनीक का प्रभाव भारत की किस शैली पर पड़ा? एक बार प्रश्न को फिर से सुनिए। यूरोपीय फ्रेस्को चित्रों की तकनीक का प्रभाव भारत की किस शैली पर पड़ा? बंगाल शैली, जयपुर फ्रेस्को शैली, मुगल शैली, पाल शैली। तो ये जो प्रभाव पड़ा था वो जाहिर सी बात है कि जयपुर फ्रेस्को शैली पर पड़ा था। ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है। कैसे सही है? यूरोपीय फ्रेस्को चित्रों में दो तकनीकी प्रयोग की जाती थी। नंबर एक फ्रेस्को बूमो, नंबर दो फ्रेस्को सेस्को, मतलब फ्रेस्को सेक्को। फ्रेस्को बूमो इटली में प्रयोग की जाती थी। इटालियन फ्रेस्को पेंटिंग की तकनीक जयपुर फ्रेस्को के समान ही है, अलग नहीं है, क्योंकि दोनों ही तकनीक में चित्र गीली सतह पर प्लास्टर करके बनाए जाते थे, जिसे फ्रेस्को बूमो कहते हैं। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इटालियन फ्रेस्को पेंटिंग की तकनीक किसके समान है? इटालियन फ्रेस्को पेंटिंग की तकनीक किसके समान है? अजंता भित्ति चित्रण, बाघ चित्र, पहाड़ी चित्र, जयपुरी फ्रेस्को किसके समान है? तो ये है मित्रों जयपुरी फ्रेस्को के समान। किसके समान? जयपुरी फ्रेस्को के समान। आई होप कि आप सब ये समझ गए होंगे, प्रश्नों को अच्छे से देख लिए होंगे, सीख भी गए होंगे। मित्रों सिर्फ और सिर्फ इन प्रश्नों को आप सुनते रहिए, इस आइडियोज़ को आप सुनते रहिए, वीडियो को देखते रहिए, चैनल को वॉच करते रहिए। हम आपके लिए टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, डीएसएसबी
और KBS, NBS, UGC नेट, JRF के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लाते रहेंगे। पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे। जब से हमने शुरू किया, आप एक एक वीडियो को वॉच करते रहिए, देखते रहिए, आपका पाठ्यक्रम पूरा हो जाएगा। धन्यवाद, शुक्रिया।